મિત્રો આજે આપણે છે ઇકાઈ નંબર 19 અને વિડીયો નંબર આપણો લગભગ 14મો છે અને ઇકાઈનું નામ છે ડંકા. આ કાવ્ય છે અને કાવ્યની શરૂઆત આપણે આજે કરીએ છીએ, એટલે કે 11માં 19મી ઇકાઈ, ધોરણ 11 19મી ઇકાઈ ડંકા. डंका की शुरुआत એટલે કે લખનાર કોણ છે? તો લખનાર કવિ છે सुब्रमण्यम भारती. इनका जन्म सन 1882, मृत्यु सन 1921 में. मूलतः ये तमिल कवि हैं, रचनाकार हैं. सुब्रमण्यम भारती का जन्म तमिलनाडु के एहियपुरम गांव में हुआ था. उन्होंने महाकवि भरतियार के नाम से, यानी महाकवि भरतियार के नाम से भी जाने जाते हैं. आपके पास यानी अतः आपको भारती उपनाम, यानी उनका उपनाम भारती, यानी सुब्रमण्यम भारती इनका उपनाम है, तथा दूसरा नाम है उनका महाकवि भरतियार के नाम से जाने जाते और उपनाम भारती है. भारती एक जुझारू शिक्षक, देश प्रेमी नागरिक और महान कवि भी थे. आपके देश प्रेम की कविताएं श्रेष्ठ मानी जाती है, यानी सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं. उन्होंने गद्य और पद्य को मिलाकर 400 से रचनाओं अधिक जातीय रचनाएं की हैं, जिसमें स्वदेश मित्रम, चक्रवर्तिनी, इंडिया, सूर्योदय, कर्मयोगी आदि मुख्य हैं. बाल भारत ये अंग्रेजी साप्ताहिक के संपादन में सहयोगी, यानी कि बाल भारती नामक साप्ताहिक में भी इनका योगदान है. डंका कविता में हमें क्या समझना है, इसे भी हमें जान लेना महत्वपूर्ण है. प्रस्तुत काव्य तमिलनाडु से अनुदित, यानी अनुदित ये शब्दों को हमें समझना है. अनुदित यानी दूसरी भाषा, यानी मूलतः यह तमिल भाषा की कविता है और उसे अनुवाद यानी ट्रांसलेट यानी अनुवाद किया गया है तमिल से हिंदी में. अनुदित शब्द का अर्थ यही होता है कि दूसरी भाषा में से यह, यानी मूल भाषा में से किसी अन्य भाषा में उसे भाषाएं अनुवाद करना होता है, यानी अनुदित, जिसमें कवि ने शहर को रहने योग्य बनाने की कामना की है. इस कविता में क्या कहा गया है? तो इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा कि शहर को रहने योग्य बनाना है. इसमें शहर में कौन सी खामियां वे भी समझाते हुए क्या सुधार करना, ये बताते हैं कि जाति व्यवस्था की निर्दयता को खत्म करना चाहिए. रोजी रोटी और औरतों के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए. अतः संघर्ष करना व्यर्थ है. कवि वसुधैव कुटुंबकम एवं विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश देते हैं. कवि ने इन माध्यम से, यानी कवि का मूल कहने, यानी डंका काव्य में कहने का अर्थ है कि शहरों के रहने योग्य, यानी शहर अब रहने योग्य नहीं है, इसे रहने योग्य बनाना है. उसमें जो प्रमुख कारण उन्हें दर्शाया है कि कौन सा है, तो वह जाति व्यवस्था का निर्दयता है. यानी शहरों में सबसे ज़्यादा जाति व्यवस्था, यानी जाति पर व्यवस्था पर निर्दयता से काम किया जाता है. यानी जाति व्यवस्था को, यानी जातिवादी मानसिकता शहरों में सबसे ज़्यादा है, जो चिंताजनक है. उन्होंने दूसरी बात यह कही कि किन को महत्व देना है, ये शहरों में किन को महत्व देना है, तो रोजी रोटी, यानी हमें रोजी रोटी को महत्व देना था. औरतों के प्रति, यानी स्त्रियों के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण, उनके आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए. इन्होंने और भी कहा कि ईश्वर एक है, तो संघर्ष व्यर्थ है, यानी संघर्ष करना. शहर में जाति व्यवस्था और औरतों के प्रति जो दृष्टिकोण उसे बदलना चाहते हैं, और ये भी कहते हैं कि ईश्वर एक है, यानी इससे बाहर कुछ भी नहीं, और जो हम एक दूसरे से, यानी शहरों में एक दूसरे जो जाति व्यवस्था के नाम पर एक दूसरे के प्रति निर्दयता से जो क्रूर व्यवहार किया जाता है, उससे प्रति वे बदलना चाहते हैं. और कहते हैं कि रोजी रोटी के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, और औरतों के प्रति जो दृष्टिकोण उसे आधुनिक दृष्टिकोण में बदलना चाहिए. ये बात ये समझाते हैं. अब हम इसे विस्तार से पंक्तियों के माध्यम से समझ लेते हैं. मुझे बताने दो वह बात जो सारे शहरों के लिए अच्छी है. अब ये सारे शहरों की बात पहले पंक्ति में कहा कि मुझे बताने दो वह बात जो सारे शहरों के लिए अच्छी है.
मुझे बताने दो सच कि जिसमें जानता हूँ। अब ये कहते हैं कि शहर यानी कहाँ, तो पूरे भारतवर्ष के यानी भारत देश के सभी शहरों के यानी शहर। तो यहाँ दो पहलू बन के सामने आते हैं, एक शहर और गांव का। ये ज़्यादातर फोकस करते हैं कि शहरों को बदलें। मुझे बताने दो वो बात जो सारे शहरों के लिए अच्छी है, यानी अच्छी शहरों के लिए मुझे बताने दो सच। कहते हैं कि मुझे वो भी सच बताने दो कि जिसे मैं जानता हूँ। यानी कवि ने सुब्रमण्यम भारती जी ने इसे खूब बखूब यहाँ शहरों में अनुभव किया है। वे सच बात बताने दो कि आग्रह करते हुए कहते हैं, इस काम में भगवान मेरी मदद करेगा। इस काम में, अगर इस बात में यानी शहरों को अच्छा बनाने की बात, जो शहरों की सच्चाई है वे ने खूब रूबरू अपने आप अनुभव की है, इनका भोग बने हैं। ये सारी बातें मुझे कहने दो और ये बात कहने में मेरी मदद करेंगे स्वयं भगवान करेंगे। जाति व्यवस्था के निर्दयता को आओ खत्म करें। अब ये कहते हैं पहला, यानी जिस बात की उन्होंने पहले भी उल्लेख किया, जाति व्यवस्था की निर्दयता को आओ खत्म करें। यानी दूसरे से ऊंच नीच की जो भावनाएं हैं, जाति व्यवस्था, उच्च वर्ण निम्न वर्ण, यह जाति वह कास्ट, यानी कास्ट सिस्टम और जाति व्यवस्था को वो निर्दय मानते हुए कहते हैं कि इन जाति व्यवस्थाएं जो बनाए गए हैं वो बहुत क्रूर और निर्दय हैं। आओ इन्हें हमें ख़त्म कर देना चाहिए। दुनिया रहने के लिए खुशहाल हो जाएगी। आगे और भी कहते हैं कि इस व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे तो दुनिया कैसी खुशहाल हो जाएगी। एक दूसरे की रोजी रोटी में आओ मदद करें। यानी शहरों में सब आते हैं, जाति यानी अलग अलग जाति या अलग अलग धर्म के लोग आकर किस लिए, तो रोजी रोटी के लिए आके बसते हैं। हमें उससे रोजी रोटी में मदद करनी, एक दूसरे की हमें रोजी रोटी, यानी कोई भूखा ना सोए, जो अपने रोजी रोटी के लिए उसे अपने दिन प्रतिदिन की रोजी रोटी का जो काम है वो मिल जाए और वो रोजी रोटी खा सके, मिल सके। तो हम एक दूसरे को हम रोजी रोटी के लिए मदद करें और तरह तरह के धंधों को उत्कृष्ट बनाए। और ये भी बात करते हैं कि तरह तरह के विभिन्न धंधों को, व्यवसाय को उत्कृष्ट यानी उत्तम कोटि के बनाए, जिससे हम एक दूसरे को भोग यानी एक दूसरे को समझा सके। परमात्मा ने स्त्रियों को, अब ये बात आगे निकल गई, दूसरा पॉइंट यानी दूसरा मुद्दा है स्त्रियों का। परमात्मा ने स्त्रियों को विवेक बुद्धि दी है। ऊपर वाले ने स्त्रियों को विवेक बुद्धि दी, यानी उसे बुद्धि अपने विवेकाधीन शक्ति की शक्ति दी है। पर दुनिया में किसी मूर्ख ने उनकी राह रोक दी है। और किसी मूर्ख ने उनकी राह यानी उनका रास्ता रोक दिया। यानी विवेक बुद्धि ऊपर वाले ने दी है, वे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और इस मुताबिक काम कर सकते हैं। पर दुनिया में यह मानसिकता बनी हुई है कि वे कुछ कर सकते नहीं हैं। और कुछ लोगों ने, इस मूर्ख लोगों ने उनकी जो ये विवेक बुद्धि वाली शक्ति है और उन्हें आगे बढ़ने की जो राह उसे रोक दी है। और आगे कहते हैं, यह कहाँ की बुद्धिमान है कि एक आंख बंद कर ली जाए। यह कहा कि बुद्धिमानी है कि एक आंख बंद कर ली जाए और सारी दर्शनीयता की खराब कर ली जाए। अब ये बात आगे कहते हैं, वे बुद्धि के मामले में स्त्रियों पर होने वाले अन्याय की यानी बुद्धिमत्ता के बाबत स्त्रियों की यह कहा। कौन से, तो स्त्रियों के बारे में, यानी उनकी बुद्धिमानी के लिए, बुद्धिमान के मामले में स्त्रियों पर होने वाले अन्याय की आलोचना करते हैं। आंख बंद कर ली जाए। हमें लोग ये सिखाते हैं कि इन बाबत कौन से, तो स्त्रियों की जो प्रगतिशील और विवेक बुद्धि के बारे में यह बुद्धिमानी ज़्यादा होगी कि अब इन बातों को छोड़ दे और अपनी आंखें बंद कर लेना, यानी उनके पक्ष में बोलना बंद कर दे और सारी दर्शनीयता की खराब कर ले। यानी जो उसका सौंदर्य है, स्त्री और पुरुष मनुष्य के दोनों आँखों हैं और एक आंख बंद कर देने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। सारी दर्शनीयता यानी शोभा किससे होती है? शोभा मनुष्य में एक शोभा होती है तो दोनों आँखों से, यानी एक आँख पुरुष है तो दूसरी आँख स्त्री है। एक आँख बंद कर लेने से उसकी यानी दर्शनीयता यानी शोभा, जो खूबसूरती है इंसान की, वो मिट जाती है।
यानी प्रश्नार्थ किया है, तो एक आंख बंद करने से वो दर्शनीय खूबसूरती सुंदरता कैसे दिखेगी। औरतों की मेघा को यदि बढ़ावा दिया जाए, मेघा यानी बुद्धि, ठीक है, यहाँ दूसरा पर्यायी शब्द हमें मिल जाता है, मेघा और बुद्धि। औरतों को मेघा को यदि बढ़ावा दिया जाए, यानी उनकी बुद्धिमत्ता यानी विवेक बुद्धि को बढ़ावा दिया जाए, तो वे संसार से अज्ञान के अंधकार को भगा देगी। संसार में जो अज्ञान है वो कौन अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार जो छाया है, वो मेघा यानी औरतें अपनी विवेक बुद्धि से इसे भगा देगी, यानी मिटा देंगी। विवेक बुद्धि की बात भी कही और उस विवेक बुद्धि से वे क्या कर सकती हैं वे भी उन्होंने बताया है। तो आगे बढ़ते हैं। सब जन उसी ईश्वर की स्तुति करते हैं। हम सब जन यानी सभी लोग किन जिस ईश्वर की जन उसी ईश्वर, एक ईश्वर की स्तुति यानी उसका गान करते हैं, उसे याद करते हैं, जो विश्व ब्रह्मांड यानी विश्व और पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। यानी एक ही ईश्वर की सभी स्तुति करते हैं और ये ईश्वर पूरे विश्व और पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, सर्वत्र है, पूरे विश्व में एक ही ईश्वर व्याप्त है, सर्वत्र पूरे विश्व में पूरे ब्रह्मांड में यह पूरे जगत और चराचर जगत जड़ और चेतन सत्यमेव जयते, इस सभी बाबत में एक ही ईश्वर है जो पूरे विश्व में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में और सर्वत्र में और सभी में भी दिखता है। वह ईश्वर एक है और सब में यानी सभी जगह व्याप्त है, बिछा हुआ है, यानी छाया हुआ है। इस बात को लेकर संघर्ष की कहाँ गुंजाइश है, और इस बात को लेकर हमें संघर्ष करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक थे, सारा विश्व में एक है और ब्रह्मांड में सभी जगह ईश्वर एक ही है, उनके रूप अलग अलग हैं। सभी लोग भाइयों की तरह तरह रहें और इस दुनिया में सभी जन एक दूसरे से भाइयों की तरह बर्ताव करें। इतनी बड़ी दुनिया सबको अच्छी तरह बसाने के लिए इतनी बड़ी पूरी पृथ्वी, इतनी पृथ्वी विशाल, इन्हें पूरा ब्रह्मांड यानी विश्व है, जहाँ हमें एक दूसरे के साथ भाइयों का व्यवहार करना है, यानी भाईचारे का व्यवहार रखना है। इतनी बड़ी दुनिया सभी को अच्छी तरह बसानी है। इतनी बड़ी दुनिया में सब अच्छी तरह से बसेंगे, सब अच्छी तरह से जिएंगे, सब अच्छी तरह से रोजी रोटी पाएंगे, और जो इनमें जो आगे बढ़ने के लिए जो व्यवसाय है उसे भी हम उत्कृष्ट बना सकते हैं। फिर क्यों करें हम युद्ध एक दूसरे के बिना वजह, यानी फिर हम एक दूसरे से युद्ध क्यों कर रहे हैं जिसका कोई कारण ही नहीं हो। ऐसे कारणों को मिटा देने चाहिए जिससे कि युद्ध करने की कोई गुंजाइश न रहे। जो भी कारण है वे केवल व्यर्थ हैं, जो कारण है वे सब व्यर्थ हैं, ये बताना चाहते हैं। और आगे कहते हैं, आओ देखो दुनिया की हर आदमी के लिए, आओ देखिए दुनिया के हर आदमी के लिए खाने को काफ़ी है या नहीं। अब हम चिंता किसी करनी है, हमें चिंता करनी है कि दुनिया में बसे सभी आदमी, हर नए आने वाले यानी बच्चे सभी के लिए खाना काफ़ी है, यानी रोजी रोटी खाने के लिए अन्न काफ़ी है कि नहीं। लोगों को शिक्षित करो, अपनी ज़मीन जोतो, यानी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि काफ़ी खाना है कि नहीं, इनके आधार पर ही हमें जीना है, यानी खाना पानी ये सब हमारे लिए हवा महत्वपूर्ण है। लोगों को शिक्षित करना होगा इन बारे में, जो अपनी ज़मीन है उसे हमें जोतना होगा, यानी हमारे पास जो भी ज़मीन है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जोते, यानी इसकी मेहनत करें और अन्न का उत्पादन करें। आगे और कहते हैं, और अच्छा जीवन बिताओ, और हमें अच्छा जीवन, एक मिनट, ओके, हाँ, और हमें अच्छा जीवन बिताना है। कभी कभी दूसरे के हक न मारो, हमें कभी कभी, यहाँ का कभी कभी, हम रोज़ दूसरे का हक मारी करते हैं, पर हमें कभी कभी उनके दूसरे के हक को नहीं मानना चाहिए। दुनिया की हर इंसान को समानता मिलने पर किसी का नुकसान ना होगा और बल्कि दुनिया मुक्त होगी। और ये समानता की बात करते हो कि जब सबको समानता मिलेगी तो इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि दुनिया मुक्त होगी, यानी दुनिया खुशहाल होगी। इसलिए शहर को ये सुधारना चाहिए। शहरों में सबसे ज़्यादा, अब हम एक बार इसे पूरी तरह रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या कहा है तो उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डंका बराबर, सुब्रमण्यम भारती उपनाम भारती है। वो शहरों को अच्छा बनाने की बात करते हुए कहते हैं, इनमें भगवान कौन, तो भगवान शहरों को अच्छा बनाने की बात की और इस कार्य में भगवान उनकी मदद करेंगे। पहली बात है कि वे सबसे पहले जाति व्यवस्था को, निर्दयता को
हमारे सामने रखते हैं और इस निर्दयता को ख़त्म करने से हमें क्या मिलेगा, और इस निर्दयता को ख़त्म करने पर हम जो एक दूसरे को रोजी रोटी में मदद कर सकते हैं तथा आगे बढ़ने में जो हमारे पास नए नए धंधा यानी व्यवसाय है उसे हम उत्कृष्ट बना सकते हैं। परमात्मा दूसरी बात है, स्त्रियों की बात कही है। दूसरी बात है जो जिसमें स्त्रियों की विवेक बुद्धि की शक्ति, और उसे मूर्ख समझने से हमें कुछ मिलेगा नहीं, पर उसकी बुद्धिमत्ता को हमें आगे बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि अज्ञान रूपी अंधकार है वे स्त्रियां खत्म कर सके। और तीसरी बात उन्होंने ईश्वर की बात कही कि ईश्वर एक है और हम एक दूसरे के प्रति, यानी ये ब्रह्मांड यानी पृथ्वी बहुत विशाल है, इस विश्व में व्याप्त ईश्वर है। ईश्वर वह सभी जगह एक ही है, इसलिए हम एक दूसरे के प्रति जो संघर्ष कर रहे हैं वे व्यर्थ हैं, यह समझाया है। फिर और समझाते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए दूसरों के प्रति। हमें सभी के प्रति भाइयों भाइयों का व्यवहार करना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, सभी को अच्छी तरह से बसाना है और सबके लिए यहाँ जगह है, युद्ध के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। आगे और भी समझाया है क्या, तो ये ना कि आदमी को खाने के लिए अन्न चाहिए। यह अन्न पृथ्वी पर यानी धरती पर सबके लिए पर्याप्त है कि नहीं है, तो ठीक है। और लोगों को शिक्षित करना चाहिए इस ज़मीन और इस देश क्या होना था ज़मीन के प्रति, और भी ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उगाए और सबके लिए अन्न को बढ़ावा मिले और अच्छा जीवन बिताना चाहिए। दूसरे की हकमारी नहीं करनी चाहिए, समानता सब में लानी चाहिए जिससे कि समानता लाने पे से किसी का नुकसान नहीं होगा और दुनिया मुक्त होकर जी सकेगी। तो ये था पूरा सारांश, फिर मैंने आपको समझा दिया है। अब फटाफट समझ लेते हैं शब्दार्थ को। इन शब्दार्थ में उत्कृष्ट यानी उत्तम, उत्कृष्ट यानी उत्तम, मेघा यानी बुद्धि, मैंने पहले आपको काव्य में समझाया। गुंजाइश यानी अवकाश होता है। मुहावरा, आंखें आंख बंद करना, ध्यान न देना न देखना, ध्यान न देना और नहीं देखना। राह रोकना यानी बाधक बनना, राह रोकना यानी बाधक बनना। अब हमें स्वाध्याय यानी निम्नलिखित दिए गए विकल्पों को चुनकर हमें इसके जवाब देना है। चलो तो हम पहला है प्रश्न, कवि किस व्यवस्था की निर्दयता को खत्म करना चाहते हैं? क अर्थव्यवस्था, ख ज्ञाति व्यवस्था, ग धर्म व्यवस्था और समाज व्यवस्था। कौन सी? तो जाति व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था या ज्ञाति व्यवस्था। आप जरूर से इसे कमेंट में प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। जब भी आप ये वीडियो देखें तो प्रश्नों का जवाब उत्तर देने का प्रयत्न आपको कमेंट में करना है। दूसरा, कवि तरह तरह के धंधों को कैसा बनाना चाहते हैं? उत्कृष्ट, समान, निम्न और मध्यम कक्षा। तो राइट आंसर कौन सा? उत्कृष्ट। तीसरा है, कवि के विचारों से ब्रह्मांड को कौन चलाता है? एक ईश्वर, धर्म के अनुयायी, सूर्य, चंद्र। तो कौन चलाता है? एक ईश्वर जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते, वो सर्वत्र व्याप्त है। फिर आता है, हर इंसान को क्या मिलने से दुनिया मुक्त होगी? धन, शिक्षा, समानता या मकान। तो कौन सी? सबको समानता मिलने पर विश्व पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। अब बारी है एक एक वाक्य के प्रश्नों की। कवि कौन सी बात बताना चाहते हैं? कवि कौन सी बात बताना चाहिए? कवि अपने मन की वह बात बताना चाहते हैं जो सच है और शेरों के हित में। किसके? शेरों के हित में है। कवि किस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं? तो हमें पहले ही ऊपर कर लिया है, तो जाति व्यवस्था को। स्त्रियों की राह किसने रोकी है? कुछ मूर्ख लोगों ने स्त्रियों की राह रोक रखी है। विकास की राह रोक के भगवान बुद्धिमान सबको बनाया, पर विकास की राह किसी मूर्खों ने रोकी। ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश क्यों नहीं है? ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश क्यों? ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस ईश्वर की आराधना करता है जो सारी दुनिया का यानी सारी दुनिया का पूरी तरह संचालन करता है और सारी दुनिया में वो व्याप्त है और वह एक ही ईश्वर है, इसलिए संघर्ष की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। भगवान कवि को किस काम के लिए मदद करेंगे? तो कह रहे कि शहरों को अच्छा बनाने और सच्ची बात कहने के लिए ईश्वर उनकी मदद करेंगे। दुनिया खुशहाल कब बन जाएगी? दुनिया खुशहाल कब बन जाएगी? देश में हर जगह की जाति व्यवस्था का बोलबाला है, यानी इस निर्दयता को लोग पीस रहे हैं।
जाति व्यवस्था की निर्दयता को हम समाप्त कर देंगे तो पूरी दुनिया खुशहाल हो जाएगी। संसार से अज्ञान के अंधकार को औरतों कैसे भगाएंगे, यानी संसार में औरतें बुद्धिमान होती हैं और सबको भगवान ने बुद्धिमान ही बनाए हैं। यदि औरतों के बुद्धिमान को बढ़ावा दिया जाए तो, यानी मेगा को बढ़ावा दिया जाए तो दुनिया इतनी बड़ी इसलिए है कि इसमें जो संसार के अज्ञान का अंधकार वे दूर कर देंगी। दुनिया इतनी बड़ी क्यों है? दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें सभी मनुष्य भाई भाई के बनकर एक प्रति के व्यवहार करेंगे। तो दुनिया इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि इसमें सभी लोग अच्छी तरह बच सके और रह सके। कवि आदमी के हक के बारे में क्या कहते हैं? कवि दुनिया के हर इंसान को समान बताते हैं, एक दूसरे को समान बताना ही हमारे पक्ष में है। समानता देने की बात कही, इसमें सभी लोग अच्छी तरह, यानी क्या कहते हैं दोनों, यानी समानता के पक्ष में। कवि समानता के पक्ष में है और कभी भी किसी की हकमारी हमें करनी चाहिए नहीं। समानता देंगे तो विश्व मुक्त हो रहेगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भाषा विस्तार तो प्रगतिवादी विचारधारा की प्रसिद्ध कविताओं का संग्रह तैयार करके पठन कीजिए। और विद्यार्थी कोई नहीं पराया काव्यगान और भारत की समस्या विषय पर निबंध, तो हमें से कुछ निबंध भी हमें मिल जाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करना है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।